ब्रह्मश्री गुरुजी क्लासेस पर। सो हम अपने लेक्चर सीरीज इज मैटर अराउंड अस प्योर इसका थर्ड लेक्चर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, किस तरीके से हमारा मैटर क्लासिफाई होता है, उसके सबकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा मेटल है नॉन मेटल है उसका डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हमने डिफरेंस पढ़ लिया था। कुछ हमने इंटेक्स क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे। तो दिस इज अवर थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज सॉल्यूशन पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कॉलॉइड्स पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट पढ़ना है और कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं ये भी हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का लास्ट लेक्चर में डिफरेंस पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर, ज़्यादातर जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन कुछ मिक्सचर हमारे होमोजीनियस होते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है और अलॉयज जो होते हैं, अलॉयज भी हमारे होमोजीनियस नेचर के होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन हो गया हमारा, इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड। तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है अगर दो और दो सब्सटेंस कंबाइन होके होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, आप जानते ही हैं, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ये एग्जाम्पल मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और कई बार आगे भी रिपीट करूँगा, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, लेमनेड हो गया। लेमनेड मतलब नींबू पानी। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड हो सकती हैं। तो अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है हमारा, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किस किस से बना होता है हमारा, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, तो सॉल्यूट होता है वो सब्सटेंस जो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो सब्सटेंस हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट होता है हमारा जो भी सब्सटेंस हमारा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या डाल रहा हूँ, मैं वाटर डाल रहा हूँ और सॉल्ट डाल रहा हूँ। तो वाटर में मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ। अब वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्ट हमारा कम अमाउंट में होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में मेरा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरा, वाटर। ऐसे ही अगर मैं सॉल्यूशन लूँ किसका, शुगर का और वाटर का, तो शुगर क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूट क्योंकि वो कम अमाउंट में है, और वाटर क्या हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई सॉल्यूशन की। अच्छा, जो हमारे अलॉयज होते हैं, अलॉयज मैंने आपको बताए थे, अलॉयज भी हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं और वो भी एक तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि सर अलॉयज हमारे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, वो तो सॉलिड होते हैं। तो बेटा जी आपने जो है अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट फिट कर रखा है कि सॉल्यूशन में हमारा लिक्विड जरूर होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड लिक्विड में हो या फिर लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स करा जाए तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दीजिए, सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो सॉल्यूशन की मेन डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन की मेन डेफिनेशन है कि दो सब्सटेंसेस हमारे होमोजीनियसली मिक्स होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो खा गए ना झटका। तो देखिए इसको माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए कि जो हमारे अलॉयज होते हैं, अलॉयज भी हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं और वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि मैंने एक अलॉय आपको
जो इंटेक्स में कराया था क्या था हमारा, स्टील, क्या था हमारा, स्टील। और किससे मिलके बना था हमारा, आयरन और कार्बन से। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, निकेल भी होता है थोड़ी सी परसेंटेज में, क्रोमियम भी होता है। तो इन सब को यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है, तो ये होता है हमारा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। इतनी बात आ गई समझ में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ के चलना है, और समझ के चलोगे तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो थी हमारी सॉल्यूशन की बात। उसके बाद एक टर्म आती है हमारी ट्रू सॉल्यूशन। बेटा ट्रू सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं और इसमें ट्रू और लग गया, ट्रू का मतलब सच्चे। तो ये सच्चे सॉल्यूशन होते हैं जो कि सॉल्यूशन की हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और उससे अलग नहीं जाते। जहां सॉल्यूशन कहता है कि भाई ये चीज फॉलो करनी है, ये रूल है सॉल्यूशन होने का, तो ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं ठीक है हम ये रूल फॉलो करेंगे और हम बिल्कुल आपको फॉलो करके चलेंगे, तो इनका नाम हो गया हमारा ट्रू सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन हमारे, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं अगर दो सब्सटेंसेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हों, उसके पार्टिकल में जरा भी डिफरेंशिएट ना कर पाए हम दोनों के पार्टिकल्स में, और कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री वहां पर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ गया होगा अब तक, क्या हो सकते हैं हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, यही हमारे क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। अब जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, भाई सॉल्ट को अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो उसके पार्टिकल्स इतने बारीक बन जाते हैं डिसॉल्व होने के बाद कि उसके पार्टिकल्स हमारे नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते। नेक्ड आइज मींस कि खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे साइज में पार्टिकल्स होते हैं, नैनोमीटर में पार्टिकल्स होते हैं। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। 10 टू द पावर -9 का मतलब क्या है, 1/1, 0 कितने टाइम है, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 मीटर आएगा। तो इतना हमारा छोटा पार्टिकल हो जाता है। तो आइस से क्या, वो तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा अल्ट्रास्कोपिक माइक्रोस्कोप होगा उससे एक बार को दिख सकता है, वरना बहुत छोटा हमारा इसका पार्टिकल होता है। तो ये हो गए हमारे ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद बात आती है सस्पेंशन की। देखिए सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं हेट्रोजीनस नेचर के। कौन से नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनस। जो ट्रू सॉल्यूशन था हमारा किस नेचर का था, होमोजीनियस नेचर का। लेकिन सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन और कोलाइड, ये दोनों कौन से नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनस नेचर का। तो सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनस नेचर का होता है, और इसका पार्टिकल जो होता है थोड़े से लार्जर साइज का होता है, जो कि हमारी आइज से भी आसानी से दिख जाए। और वो पार्टिकल जो है, ये दोनों सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं आपस में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, जो इनके बीच में बाउंड्री सेपरेशन बिल्कुल आसानी से दिख जाए। तो इसका एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं, चॉक के पाउडर को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो चॉक के पार्टिकल्स जो हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे। और जो चॉक के पार्टिकल हैं, एक चीज, ये सस्पेंशन वर्ड किससे बना है, ये बना है सस्पेंडेड से। चॉक के पार्टिकल्स पूरे वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे। सस्पेंडेड मतलब पूरे वाटर में थ्रू आउट द वाटर वो डिस्पर्स रहेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो पूरे वाटर में स्प्रेड रहेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा, क्या बोलेंगे उसको, सस्पेंशन। क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। मतलब पूरे वाटर में उसके पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, चॉक एंड वाटर। अब देखिए जो इसका साइज होता है, साइज इसका काफी बड़ा होता है, आइज से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आती है बात कोलाइड्स की। कोलाइड्स होते हैं हमारे, कोलाइड्स होते हैं जो कि हमारा ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज के बीच वाला साइज होता है। मतलब ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा साइज पार्टिकल का, तो वो होते हैं हमारे कोलॉइड्स पार्टिकल, जिनके पार्टिकल का साइज बीच का होता है। बीच का किसका, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज के बीच का साइज होता है, वो होते हैं हमारे कोलॉइड्स। आई इतनी बात समझ में। और ये साइज इतना छोटा होता है कि आँख से तो हम नहीं देख सकते इनको, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इतना बड़ा भी होता है ये साइज कि हमारे लाइट को आराम से स्कैटर्ड कर सकता है।
क्या कर सकता है, स्कैटर्ड कर सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही हमारा क्या वो कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। देखिए बेटे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अच्छा इससे पहले मैं आपको कोलाइट्स का एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल नहीं बताया मैंने इसका एग्जांपल होता है हमारा मिल्क। क्या होता है, मिल्क। इसका एग्जांपल होता है हमारा ब्लड। क्या होता है, ब्लड। ये इसका एग्जांपल होता है। उसके बाद आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का पार्टिकल जो हमारा लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है, मतलब चारों तरफ फैला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हो रही है पार्टिकल से, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। अब देखिए टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, कोलॉइड्स हमारे शो कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन हमारे शो कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकता। तो आई बात समझ में। देखिए कैसे इसको चेक करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, 2 ग्लासेस लिए, एक ग्लास में मैंने क्या ले लिया, एक ग्लास में मैंने दोनों ग्लासेस में वाटर ले लिया, और एक ग्लास में मैंने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, और दूसरे ग्लास में मैंने चॉक पाउडर डिसॉल्व कर दिया। फिर आपकी जो लेजर लाइट आती है, लेजर लाइट को दोनों ग्लासेस पर लगा के देखेंगे, लेजर लाइट को मारेंगे ग्लास पर, तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्ट वाला सॉल्यूशन है वो तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, तो उससे ऐसे ही पास हो जाएगी, उसके पार्टिकल के बीच में लेजर लाइट नहीं टकराएगी। और ग्लास में कुछ भी, हमें लेजर लाइट रेड कलर की होती है, तो ग्लास पे हमें कुछ भी रेड नहीं दिखाई देगा, वो ऐसे ही पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमने चौक वाला सॉल्यूशन लिया, तो वो चौक वाले सॉल्यूशन के जो अंदर पार्टिकल है चौक के, उनसे टकराएगी लेजर लाइट, और वो पार्टिकल से टकरा के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो ग्लास के अंदर एक रेड इफेक्ट आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, इसके भी टाइप होते हैं। ये हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड, एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये देखेंगे, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे ये होते क्या हैं। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं द सॉल्यूशन इन विच इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई हमारा सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इतना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है कि अगर उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड करें तो वो सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मेरा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। देखिए इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अबव 40 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा टेम्परेचर। लेकिन केमिस्ट्री में जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं, वो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसको रूम टेम्परेचर भी हम बोल देते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व उसमें होता है, अगर उसमें डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं 100 ml वाटर ले रहा हूँ किसी वेसल में, और उसमें मैंने शुगर घोलनी स्टार्ट कर दी, शुगर घोलनी स्टार्ट कर दी, मैंने 100 ग्राम घोली, उसके बाद 200 ग्राम्स घोली, 300 ग्राम्स घोली, 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, इस तरीके से मैं उसमें शुगर डिसॉल्व करता चला गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी, तो उस सॉल्यूशन को उस टाइम पर क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमारी वो शुगर उसमें वाटर में डिसॉल्व होनी बंद हो जाए, दैट सॉल्यूशन इज नोन टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है मेरा जब तक कोई भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, होता जा रहा है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे तब तक, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही वो स्टेज आई कि हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो गया,
उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अच्छा एक बात बताइए, सोच के बताना कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या उसको हम अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें हम डिसॉल्व नहीं कर सकते फर्दर सॉल्यूट, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन हम उसमें ट्राई कर सकते हैं जिससे वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए सॉल्यूशन हमारा, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हो सकता है? सोचिए इस बात को, क्या हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स हैं जिससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, बाई राइजिंग द टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को राइज कर दीजिए, उसको हीट प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो जाएगा। रैंडमली टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पेस हो जाएगा और उसमें मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है हमारा, उसमें सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है हमारा, लिक्विड जो है, वाटर मान लीजिए, उसके अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। अगर उसके मान लीजिए मैंने 100 ml लिया था, उसमें 150 ml कर दो, तो भाई उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इन दो मेथड से मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सुपर वर्ड कहाँ से आया है, सुपरमैन से आया है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी पापा। तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी बड़ा सैचुरेटेड मतलब जो हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी और ज़्यादा सॉल्यूट को कंटेन करे, मतलब सुपर जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट था उससे भी ज़्यादा सॉल्यूट अगर हमारा सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब कंटेन कर रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा कैसे, जब सैचुरेटेड में हम सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं कर सकते फर्दर? तो बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमें बनाना पड़ता है, किस तरीके से बनाएंगे, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर ऐड कर दीजिए। तो बॉइलिंग वाटर ऐड करने से क्या होगा, एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि बॉइलिंग वाटर है, दूसरा पॉइंट ये कि सॉल्वेंट भी तो हमारा बढ़ रहा है, तो इस तरीके से हम उसमें ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूट हमारा अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो गया, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हमने ये क्या क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ये तीनों पढ़ लिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, सब चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट कर लिया। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज के लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी। पूरा 100% दे रहे हैं हम आपको, बदले में हम सिर्फ आपसे इतना मांग रहे हैं कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको स्टडी कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आइए। सिर्फ हमको इतना मांग रहे हैं आपसे बदले में। तो आपको तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। कल को लेक्चर जो आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। इन तीनों का डिटेल डिफरेंस पढ़ेंगे, इन तीनों को डिटेल में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर पॉसिबल हो पाया तो सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन भी हम उस लेक्चर में अपना ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें, एडवांटेज ले सकें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो जैसी आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लेक्चर्स देख सकें। खूब पढ़ें आप, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।